मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है कि एकदम से टोकन का रेट ना स्पाइक हो, ना तो एक साथ रॉकेट हो, और ना ही एक साथ नीचे डंप हो। क्योंकि काफी जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनमें यही हुआ है ऑलमोस्ट। एक साथ टोकन का रेट महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर 10 गुना, 15 गुना, 50 गुना बढ़ चुका, और फिर वो अगले महीने में उतनी ही तेजी की स्पीड से नीचे गिरता है और प्रोजेक्ट डंप हो जाता है। तो ये सारी चीजें, लंबा प्रोजेक्ट चलाना है या चलना है तो उसके लिए एक स्टेबिलिटी चाहिए, जिसको ये स्टेबलाइजर प्रोवाइड करवाता है रेट को स्टेबल करने के लिए। हम इसकी ट्रांजेक्शन्स चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये बाई सेल करता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम चेक भी कर सकते हैं। ये इसने 12 आवर्स पहले ही सेल किए हुए हैं, क्योंकि टोकन का रेट एक साथ स्पाइक होता है तो ये उसको वापस डंप करता है। और ये अपने पास में बैकअप भी रख के लेके चलता है, जो कि हम बर्निंग फीस के तौर पे पे करते हैं। तो ये जो पैसा आता है सारा का सारा कहाँ पे डाल देता है? लिक्विडिटी के अंदर। तो वहां पे लिक्विडिटी भी स्ट्रांग हो रही है, और कोई एक साथ बड़ा प्रॉफिट लेकर के नहीं जा सकता है। आपको वेट करना ही पड़ेगा अगर आप अच्छा प्रॉफिट लेकर, मतलब इसमें ये है कि इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है कि शॉर्ट टाइम में, क्योंकि ये एक वैसा कोई एमएलएम प्रोजेक्ट नहीं है जिसको हम कहें कि भाई ये कुछ महीने का या कुछ दिन का है, जितना जल्दी हो सके अपन उतना जल्दी डालें और उतना जल्दी अपन रिकवर करें और अपन एग्जिट हो जाएं। यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ में ही रेट बढ़ेगा, और स्टेबिलिटी के साथ ही प्रोजेक्ट आगे रन करेगा। यहाँ पे धीरे धीरे लोग आएंगे भी और धीरे धीरे एग्जिट भी होंगे, लेकिन हर कोई प्रॉफिट में एग्जिट होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि भी आप धीरे धीरे, जितने दिन अगर बंदा जितना ज्यादा वेट करेगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा प्रॉफिट लेकर के जा सकता है। इनिशियल यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये एएलएस उसके रेट को मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है। और ये कहाँ पे इस फंड को डालता है आप वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लास्ट इन्होंने जो सेल किया हुआ है, कितने डॉलर सेल किए हैं और कितने टोकन इन्होंने डेक्स के ऊपर डाले हैं और कितने डॉलर डाले हैं, ये आपको दिख रहा होगा। और उसकी भी जो एलपी टोकन है वो बर्न किया हुआ है, नल फ्रॉम टू नल, ERC20 लास्ट की जो आपको ट्रांजेक्शन दिख रही होगी। 81,000 टोकन की सेल करी है, 37 टोकन थे टोटल, 37,000 ये टोकन थे, और 81,926 डॉलर, ये दोनों चीजें इसने कहाँ पे डाली हुई हैं? डेक्स के ऊपर डाली हुई है। आप ट्रांजेक्शन भी देख सकते हो, बाकी मैं आपको ये दिखाऊंगा लाइव कहाँ पे कैसे एलपी बर्न की जाती है। तो दोस्तों ये इस तरीके से काम करता है। इसके पास में बैकअप कितना है और कंपनी कितना पे आउट दे चुकी है, आप इसका भी आइडिया लगा सकते हैं। इसके पास में जो बैकअप आता है वो कहाँ से आता है? इसके पास में जो बैकअप आता है, जब हम विड्रॉल लेते हैं तो हमें बर्निंग फीस पे करनी पड़ती है, जो कि विड्रॉल के प्रोसीजर में, प्लान में आपने देखा होगा दोस्तों कि 20% बर्निंग फीस देनी पड़ती है, फिर 15% है, 10% है, 5% और 0%। तो जो बर्निंग फीस हम यूएसडीटी की फॉर्म में प्रोजेक्ट में हम दे रहे हैं, जो प्रोजेक्ट को हम वापस दे रहे हैं, वो जो फीस आती है वो किसके पास आती है? एएलएस के पास में आती है। वो यूएसडीटी की फॉर्म में इसीलिए ली जाती है, जब टोकन का रेट डंप जाएगा तो फिर उसको पंप करवाने के लिए डॉलर चाहिएंगे, तो डॉलर की फीस जो जा रही है वो एएलएस के पास में जाती है। और हम इससे आइडिया भी लगा सकते हैं, 5,24,000 डॉलर इसके पास में पड़े हुए हैं जो आपको दिख रहे हैं, जो कि बर्निंग फीस कंपनी की आई हुई है। अगर हम इसका एक आइडिया लगाएं मोटा मोटा सा, तो लगभग कंपनी कितना पे आउट दे चुकी है पिछले 4 महीने में? अगर सबने बर्निंग फीस 20% भी पे की है तो भी हमें मान के चलता हूं 26 से 27 लाख डॉलर कंपनी पे आउट के तौर पे बाहर दे चुकी है। इतने टोकन हमारे जा चुके हैं, जो कि हमारे लिए एक ये प्राउडफुल मोमेंट है। हम कह सकते हैं कि पिछले 4 महीने में ऑलमोस्ट कंपनी ने 25 करोड़ रुपए का पे आउट दे दिया है। तो हम कितने हाई रिटर्न प्लान के अंदर हैं, कितनी इनकम इसमें मिल रही है, वो भी हम इससे चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, उसके बावजूद भी टोकन पर डे ग्रोथ पर ही है सर, टोकन का रेट डंप नहीं हुआ है, जो कि प्लस पॉइंट है प्रोजेक्ट का। यहां से आप चेक कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर कितनी स्टेबिलिटी है, कितना लंबा चल सकता है, कितना पे आउट, इतना पे आउट देने के बाद भी प्रोजेक्ट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ते हुए क्रम में है। और दूसरा, टोकन का रेट डंप नहीं हुआ है। अगर हम 20% से भी अगर हम आइडिया लगाते हैं तो 25 × 25 लाख का अगर 20% निकालते हैं तो 5 लाख हो गए सर। 5,24,000 डॉलर पड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, यहाँ से जो है ये एएलएस के पास में बर्निंग फीस गई हुई है। यहाँ से एएलएस क्या करता है, इसको, अगर टोकन का रेट